कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन थे विंडोज एक्सपी, यूनिक्स, एमएस ऑफिस, विंडोज विस्टा। आपका आंसर क्या है कमेंट में बताइए। और किसी ने पूछ दिया इंटरव्यू में, कैन कंप्यूटर रन विदाउट सॉफ्टवेयर, क्या कंप्यूटर रन कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर के, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो आप सोचते रह जाइएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष, लेके आया हूं बाइट बडी सीरीज एपिसोड नंबर 3 ओनली ऑन बुद्धा जीरो पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में क्वेश्चन किया, उसको डिस्कस करने से पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर की कंपोनेंट्स, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मींस हार्डवेयर इज टैंजिबल। सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जिसे देख सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं। मींस सॉफ्टवेयर इज इनटैंजिबल, जबकि हार्डवेयर टैंजिबल है। अब हार्डवेयर को डिफाइन कैसे करेंगे। हार्डवेयर कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल कंपोनेंट्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। इसके फंक्शन क्या है। ये प्रोसेस करता है डाटा को और टास्क परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। कितने टाइप्स है हार्डवेयर के। पहला टाइप है इनपुट डिवाइस। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट टाइप है हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइस, जिसमें आ जाएंगे एग्जांपल्स में मॉनिटर, प्रिंटर। नेक्स्ट टाइप है स्टोरेज डिवाइस, जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एसडीडी, एसएसडी। नेक्स्ट टाइप है इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रैम, जीपीयू। अब सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या करता है, डायरेक्ट करता है हार्डवेयर को टास्क परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा ओएस, ब्राउजर, गेम्स। सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंट्रोल करता है हार्डवेयर को एंड परफॉर्म करता है सिस्टम ऑपरेशन। इसके फंक्शंस क्या है। का फंक्शंस है मैनेज करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंप्यूटर में। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है इंटरफेस की तरह यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है। मैनेज करता है फाइल्स, मेमोरी, प्रोसेसेस को और पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये रोम में होता है, ठीक है। इसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। बायोस का काम क्या है। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, एक्टिवेट होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और बायोस लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैंडल्स करता है बेसिक हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन का। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। ये इनेबल्स करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल कराता है। डिवाइस ड्राइवर यूज करता है कर्नल सिस्टम को इंटरैक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस से लाइक प्रिंटर और ग्राफिक कार्ड से। और ड्राइवर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होते हैं और हमेशा ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, इसमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है असेंबलर सॉफ्टवेयर। असेंबलर क्या करता है। असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में।
मीन्स 0 1 में। असेंबलर किस लिए यूज होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। जनरली ये हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग किए जाते हैं असेंबलर के द्वारा। असेंबलर प्रोवाइड कराता है सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मेमोरी एक्सेस को। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर? कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में, मीन्स मशीन कोड में, दैट इज 0 1 में। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल कोड को लाइन बाय लाइन। ओवरऑल बात करें तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों हेल्प करते हैं एप्लीकेशन कोड को एफिशिएंटली रन करने में। एग्जाम्पल्स हैं फोर्टन एंड कोबोल। ये दोनों के बारे में हम लोग पहला एपिसोड में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोडर क्या करता है? लोडर कंपाइल्ड प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में, काहे लिए? एक्सिक्यूशन करने के लिए, रन करने के लिए। लोडर के कितने टाइप है? एब्सोल्यूट, रिलोकेटिंग एंड डायरेक्ट लिंक लोडर्स। 3 टाइप होते हैं। लोडर का साइज जनरली स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स। ओवरऑल हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर्स का बात करें, पहला आ जाता है वेरी क्लोज टू सिस्टम्स एंड हार्डवेयर। दूसरा है फास्ट इन एग्जीक्यूशन। तीसरा है डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड लेस इंटरेक्टिव। ये डिजाइन करने में डिफिकल्ट होते हैं और ये इंटरेक्टिव बहुत कम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्मॉल इन साइज होता है और लो लेवल लैंग्वेज यूज करता है कोडिंग के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोड को जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते हैं और प्रायः ये पहले से इंस्टॉल आता है। अभी तक आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन होता है? ताकि यूजर इजीली काम कर सके और काम करने में आसानी हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं होता है बेसिक कंप्यूटर फंक्शनिंग के लिए। क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे? पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है मल्टीमीडिया, चौथा है इंटरफेस एंड पांचवा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। These are all the programming software। ये सभी सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं। पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या करता है? ये एडिटेबल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जनरेट करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का फीचर्स क्या होता है? इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं मीडिया को, लाइक MP3, म्यूजिक, वीडियो, GIF, इमेज, मेनी मोर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स है MS वर्ड, Google Docs, WordPad. These are the examples of word processing software. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? स्प्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है टैबुलेटिंग, एनालाइज और कैलकुलेट डाटा के लिए यूज होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं? ग्रेड्स, फॉर्मूलाज, जिसमें हमको अलाउ करता है एडवांस डाटा को हैंडल कर सकें हम लोग। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के? पहला एग्जांपल है MS एक्सेल, गूगल शीट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर मैक OS की बात करें तो आ जाता है हमारा नंबर्स एक सॉफ्टवेयर है मैक OS में। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में हम लोग एडिट करते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और कंबाइन कर सकते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट को। एंड दूसरा है ये किसके लिए यूज होता है? कंटेंट क्रिएशन, लाइक प्रेजेंटेशन, वीडियो एनिमेशन एंड मेनी मोर। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के? VLC प्लेयर, प्रीमियर प्रो, विंडोज मीडिया प्लेयर। दीज आर द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज होता है और एनालिटिक्स में यूज होता है। इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं अकाउंट, बिल, कस्टमर डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? मेलचिप, गूगल एनालिटिक्स, CRM टूल्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, ये एक टूल है राइटिंग, लिखने के लिए और कोड टेस्ट करने के लिए। कोड कौन टेस्ट करता है? टेस्टर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को कौन यूज करता है? जो डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के? इक्लिप्स, नोटपैड, कोडा, इंटेलिजे, VS कोड एंड मेनी मोर। अब तक हम देखते आ रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है
ये यूजर पे आधारित रहता है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है, मीन्स यूजर इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे आप और हम कर रहे हैं इंटरेक्ट एक दूसरे से, ये किसका कमाल है? ये सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कमाल है। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता है और बहुत इजी टू यूज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन समझ सके, लो लेवल लैंग्वेज मीन्स जो मशीन समझ सकते हैं, डेट इज 0-1। हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इसको स्टोर करने के लिए। ये ज़रूरत पड़ने पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको MS वर्ड की ज़रूरत है तो MS वर्ड इंस्टॉल भी कर सकते हैं, MS वर्ड अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आपको इसका आंसर देने में आसानी होगी। क्या कंप्यूटर रन कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर? आपका आंसर क्या होगा? नो। सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर फंक्शनलिटी। सॉफ्टवेयर जरूरी है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है इंटरेक्शन करने के लिए हार्डवेयर से। कुछ ऑप्शनल सॉफ्टवेयर इन्हांस कर जाते हैं यूजर टास्क को, लाइक वर्ड प्रोसेसर, क्लाउड ऐप, दैट इज ऑफिस 365। सॉफ्टवेयर इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी को और यूजेबिलिटी को। तो समझ गए ना कंसेप्ट? तो दिमाग लगाओ और ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिवाइस ड्राइवर is the correct answer. System software acts as a bridge between hardware and dash software. ऑप्शन ए है BIOS, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है यूटिलिटी, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। Which option will be the correct? ऑप्शन डी will be the correct. सिस्टम सॉफ्टवेयर ब्रिज की तरह काम करता है हार्डवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hardware includes first option all devices used to input data into a computer, option B set of instruction that computer runs or executes, option C all the devices connected to a computer that is used to input data and output data, option D none of the above। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हार्डवेयर क्या करता है? कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इनपुट और आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में? ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन डी है VLSI। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। सेकेंड जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था? थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था? और फोर्थ जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में VLSI सर्किट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कहाँ इंफॉर्मेशन रखते हैं? ऑप्शन है मोडेम, हार्ड डिस्क, वाईफाई, पॉप, नॉन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हार्ड डिस्क इज द करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया था पहली बार? एपिसोड 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं इसको। किसके द्वारा किया गया था? IBM के द्वारा। कब किया गया था? 1956 में, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। कौन सा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है इंटरनेट चलाते समय? ऑप्शन है हब, मोडेम, राउटर, गेटवे, ब्रिज। पहला ऑप्शन है सिर्फ बी यूज होगा, ऑप्शन दूसरा है बी, सी और ई यूज होगा, ऑप्शन तीसरा है बी, सी, डी और ई यूज होगा, ऑप्शन चौथा है ए, बी, सी, डी, ई यूज होगा। कौन सा यूज होगा? इंटरनेट चलाने के लिए कौन से हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है? थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए।
विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? हब क्या करता है? कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस। मोडेम क्या करता है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को टेलीफोन सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करता है? टेलीफोनिक सिग्नल्स में। राउटर क्या करता है? राउटर कनेक्ट करता है एक से ज्यादा नेटवर्क को एक साथ, और ये लिंक रहता है इंटरनेट से। ठीक है, कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क टुगेदर, एंड ये लिंक रहता है इंटरनेट से, लिंक टू इंटरनेट। गेटवे क्या काम करता है? गेटवे acts as a gate, acts as a gate between two network, between two network, दो नेटवर्क के बीच में गेट का काम करता है गेटवे। ठीक है, ब्रिज क्या करता है? ब्रिज काम करता है एज ए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर किसमें? ओएसआई लेयर में। ओएसआई हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट्स है, लेकिन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को समझना है तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस में ले लेते हैं। डाटा लिंक लेयर एक लेयर होता है ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल में कितने कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं, उसमें से एक डाटा लिंक लेयर होता है। ठीक है, ये कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, टू डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, और वो दोनों में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन देम। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी यूटिलिटी, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने पे मजबूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर नोन एज। पहला है ऑप्शन सर्च इंजन, ऑप्शन बी चैट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई ईमेल, ऑप्शन डी वायरस, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? हिंट देते हैं आपको, 2019 में कौन सा वायरस आया था? कोविड। ठीक है, 19, उससे आप याद रखेंगे। ठीक है, वायरस जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर फैलता है, और कोविड-19 ह्यूमन टू ह्यूमन फैला था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है चेन प्रिंटर, ऑप्शन सी है डम प्रिंटर, ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे पूछा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा एग्जांपल होगा। नॉन इम्पैक्ट कितने भाग में बटे थे? 2 भाग में, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इम्पैक्ट के क्या हो जाएंगे? डॉट मैट्रिक्स, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर।
4 हो जाएंगे, ठीक है, इम्पैक्ट में आ जाएंगे इतने सारे। क्लियर है? प्रिंटर का क्लासिफिकेशन हम लोग एपिसोड नंबर 2 में कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टास्क सच एज मैनेजिंग डिस्क एंड ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है यूटिलिटी, ऑप्शन डी है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है डिस्क और ट्रबल शूट के लिए? दैट इज सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैक ओएस में अगर आप सर्च करेंगे डिस्क यूटिलिटी तो वहां पे डिस्क को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू ए फॉर्म सुटेबल फॉर द डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर? ऑप्शन है सीपीयू, रैम, जीपीयू, मदरबोर्ड एंड ई नन ऑफ द अबव। कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को डिस्प्ले के लिए मॉनिटर पे? दैट इज जीपीयू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन है पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। मदरबोर्ड 2 बार आ गया। कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? सारे कंपोनेंट्स को एक बार में कनेक्ट कर देता है, दैट इज मदरबोर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बायोस डू व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर? बायोस क्या करता है जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को? ऑप्शन ए है लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है रन्स ए सेल्फ टेस्ट टू चेक हार्डवेयर, ऑप्शन सी है मैनेज ए मेमोरी एलोकेशन, ऑप्शन डी कनेक्ट टू द इंटरनेट, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन विल द करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या करता है बायोस? बायोस एक टेस्ट रन करता है कंप्यूटर ऑन होने से पहले कि हार्डवेयर सही है या नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीमोस बैटरी ऑन ए मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में एक सीमोस बैटरी होते हैं, उसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड द पावर टू द सीपीयू, ऑप्शन बी है मेंटेन द सिस्टम टाइम एंड बायोस सेटिंग, ऑप्शन सी है टू पावर द रैम, ऑप्शन डी है टू स्टोर द डाटा, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सीमोस बैटरी का क्या फंक्शन है? टू मेंटेन द सिस्टम टाइम एंड बायोस सेटिंग, ठीक है। 4-5 साल में अगर सीमोस बैटरी आपका डेड हो जाता है मदरबोर्ड में तो उसको रिप्लेस करने के लिए अच्छा खासा चार्ज कर देते हैं मैकेनिक्स। अगर आपको ये पता रहेगा तो उसको आप मार्केट से 20 रुपया में खरीद के लेके रिप्लेस कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन? थोड़ा देर पहले हम लोग ने ये क्वेश्चन किया है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोडेम क्या करता है? ट्रांसमिट करता है डाटा टेलीकम्युनिकेशन लाइन को। कौन सा डाटा ट्रांसमिट करता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज? यूनिक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है सिंगल टास्किंग, ऑप्शन बी है मोबाइल ओएस, ऑप्शन सी है मल्टी यूजर, ऑप्शन डी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीटास्किंग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आपको पता था ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपका इंतजार था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए है विंडोज एक्सपी, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है एमएस ऑफिस, ऑप्शन डी है विंडोज विस्टा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक्सपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज विस्टा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली विंडोज एक्सपी एंड विंडोज विस्टा विंडोज का अलग अलग वर्जन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए है विंडोज
2000, ऑप्शन बी है विंडोज 2007, ऑप्शन सी है एमएस डॉस, ऑप्शन डी है विंडोज 2010, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन सी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एमएस डॉस। ठीक है, विंडोज 2000, 2007 और 2010 क्या है? मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ओवर द इंटरनेट? कौन सा डिवाइस परफॉर्म करता है ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी फायरवेल, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी राउटर, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। थोड़ा देर पहले हम लोग ने डिटेल में हार्डवेयर डिवाइसेस जो इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज होते हैं उसको डिस्कस किया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, राउटर क्या करता है? परफॉर्म करता है टास्क ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट पे यही इंटरनेट से जुड़ा रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपकी थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट करते हैं। बताइए आईफोन और एंड्रॉयड में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? जैसे विंडोज में .exe यूज होता है और मैक में .dmg यूज होता है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही आईफोन और एंड्रॉयड में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? कमेंट करके अपना आंसर बताइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। रखना दोस्तों, हार्डवेयर सिर्फ एक डब्बा है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के हवा में उड़ता भूत। ऐसे ही कंसेप्ट को मजेदार तरीके से समझेंगे इस बाइट बड़ी सीरीज में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ बेल आइकन को दबा दो ताकि मिले आपको हर नए एपिसोड की अपडेट बिना किसी डिले के। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो फटाफट जाइए और देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धस एडू पॉइंट चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।